द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। चुनावी सरगर्मी तेज है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नेता अब पार्टी भी बदल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको तवज्जो नहीं मिल रही, उनको टिकट नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश से तो बुरी खबर आ ही रही थी, अब राजस्थान से भी एक बहुत बड़ी बुरी खबर आई है। दरअसल राजस्थान में तकरीबन 5000 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इससे अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद होती हुई नजर आ रही है राजस्थान में। दरअसल राजस्थान का जो अगर हम राजनीतिक समीकरण देखें तो पहले से ही वसुंधरा की नाराजगी के चलते और वसुंधरा की वजह से कई गुट राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे थे। बीजेपी के खिलाफ या आपसी गुटबाजी वजह से बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे थे। और आने वाले समय में जिस तरीके से नेता नाराज होकर पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, वैसे ये संभावना बन रही है कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी का क्या होगा। अब देखिए, टिकट ना मिलने पर लगभग 4500 यानी 5000 के करीब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक कार्यकर्ता कम से कम 10 से 15 वोट लाता है, कम से कम की बात करें। वैसे अगर कार्यकर्ता मेहनती है तो अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में अपने लोगों को कन्विंस करके कैसे भी करके वो 1000-1500 वोट भी दिलवा सकता है। ऐसे में अगर आप कैलकुलेटर उठाकर काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय अगर आप 1000 करते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हो गया है। दरअसल राजस्थान की स्थिति आप समझ ही रहे हैं किस तरीके की है और फिर आगे चीजें कैसे होने वाली है, यह भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, जाने क्यों एक साथ 4500 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, आखिरकार क्यों पार्टी से इतने लोग एक साथ नाराज हो गए, इतने कार्यकर्ताओं को एक साथ पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशियों की दो लिस्ट जारी कर चुकी हैं। जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है वो बगावत करने लगे हैं, जिनके चलते अब ये नेता पार्टी छोड़ने लगे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब पूरी तरीके से तेज है। राजस्थान क्या, पूरे 5 राज्यों की बात करें तो वहां भी लगभग सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस और भाजपा अपने प्रत्याशियों, दो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुके हैं, दो लिस्टें जारी हो चुकी है प्रत्याशियों की, और वहां चुनावी माहौल भी बनना शुरू हो चुका है। हालांकि टिकट वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी में लगातार बगावत के सुर बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले से ही लग रहा था कि इनको टिकट नहीं मिलेगी तो या तो ये बगावत कर जाएंगे या दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ जाएंगे। फिर चाहे वो बात चित्तौड़गढ़ की हो या फिर अन्य कहीं की, गलत टिकट वितरण को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश व्याप्त है। और पार्टी के अंदर जब बगावत होती है तो इसका फायदा दूसरी राजनीतिक पार्टी जो आपके प्रतिद्वंदी पार्टी होती है उसको हो जाता है। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी ये बगावत को थाम नहीं पाई तो क्या भारतीय जनता पार्टी का हाल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक जैसा होने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी पार्टी कांग्रेस के वर्चस्व की वजह से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने घर के अंदर हुई बगावत की वजह से हारी थी। कर्नाटक में अगर बात करें, बीएस येदियुरप्पा की अगर चर्चा करें, बीएस येदियुरप्पा को नेग्लेक्ट करना और बीएस येदियुरप्पा को साइड लाइन कर देना, यही भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण रहा। वो आप दरअसल कर्नाटक की अगर बात करते तो लिंगायत समुदायों पर भी चर्चा हो जाती है कि वो कालिगा समाज था, एक तरफ जो है लिंगायत समुदाय था, इन दोनों के बीच सामंजस्य न बैठ पाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही कि जहां जहां बीएस येदियुरप्पा प्रचार करने गए वहां भारतीय जनता पार्टी लगभग जीती, जहां नहीं गए वहां हार का सामना करना पड़ा। फिर कर्नाटक का रिजल्ट भी आपने देखा, कांग्रेस के अंदर उत्साहवर्धन भी हुआ। इसी उत्साह के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उतरी है। तो ऐसे में कांग्रेस को तो एक बहुत बड़ा हथियार प्राप्त हो गया है। 5000 कार्यकर्ताओं का इस्तीफा देना बीजेपी के लिए बुरी खबर है तो वहीं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस तो ये सोच ही रही थी ऐसा कुछ उसको मिल जाए जिसका मसाला वो पूरे चुनाव में इस्तेमाल कर सके, तो उसके लिए तो बड़ा मामला है। विरोध ये जो है मकराना विधानसभा सीट पर हुआ है। मकराना राजस्थान की एक विधानसभा सीट है, वहां के 4500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेता और सरपंच प्रकाश भाकर को टिकट नहीं दिया, तो युवाओं को टिकट नहीं देंगे तो युवा तो नाराज हो ही जाएंगे। और युवाओं के लिए तो कई सारे शेर भी व्याप्त हैं कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले, इनको कमजोर समझते हैं सियासत्ता मगर ये है मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो ये लाइनें युवाओं के बारे में कही गई और युवा जब नाराज होते हैं तो उनके साथ कई और भी नेता नाराज हो जाते हैं, पार्टी कार्यकर्ता भी नाराज हो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ यही हुआ है मकराना में। मकराना के जो सरपंच प्रकाश भाकर थे उनको टिकट नहीं दिया। यहां पर पार्टी के 4500 कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन ही छोड़ दिया।
इनमें 3500 पन्ना प्रमुखों की बात भारतीय जनता पार्टी खूब करती है। तो 3500 पन्ना प्रमुख, 190 बूथ अध्यक्ष, ध्यान से सुनिएगा यह आंकड़ा कि 3500 पन्ना प्रमुख, 190 बूथ अध्यक्ष, 5 से 4 मंडल अध्यक्ष, 17 आईटी संयोजक जो आईटी का संचालन कर रहे थे उस विधानसभा क्षेत्र में, ये 17 आईटी संयोजक और 3 युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद बुरी खबर है ये। साथ ही पार्टी हाईकमान से मांग की है कि टिकट पर विचार करके पार्टी को टिकट बदलने के लिए 3 दिन का समय भी दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सुनकर मकराना से टिकट को रिपीट कर पाती है या नहीं। आक्रोशित कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रकाश भाकर लगातार फील्ड में रहते हैं, वो एक्टिव भी रहते हैं, हर मोर्चे पर मौजूद प्रदेश सरकार का विरोध भी किया है, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया और उनकी जगह सुमित्रा भीचर को टिकट दे दिया गया। कार्यकर्ताओं का कहना यह भी है कि यदि पार्टी प्रकाश भाकर को टिकट देती भी नहीं है तो यहां से प्रकाश निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण होने के बाद फिर लगातार विरोध अभी बढ़ रहा है। राजस्थान में करीब 10 सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी को भारी बगावत का सामना करना पड़ रहा है और इसका नुकसान साफ साफ उसको विधानसभा चुनाव में दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन करे तो करे क्या, अगर जिसको टिकट दे दी है उसका टिकट काट कर किसी और को टिकट देते हैं तब भी मुश्किल हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं। वैसे एमपी में तो ये मुश्किल लगातार बढ़ी हुई है। एमपी में भी एक टिकट नहीं मिली बीजेपी के नेता को, तो उसने भी कहा कि हम लड़ेंगे चुनाव। पूर्व विधायक है टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक के श्रीवास्तव है। के श्रीवास्तव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जो कि विधायक रहे हैं बीजेपी से। उन्होंने कहा कि हमने पार्टी के लिए 45 साल काम किया, लेकिन पार्टी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। पार्टी के लिए मैं जेल तक गया, यही नहीं कि मेरा परिवार भी जेल गया, इसके बाद भी मेरा टिकट काट दिया। यह कहना है टीकमगढ़ से बीजेपी विधायक रहे के श्रीवास्तव का। तो के श्रीवास्तव मध्य प्रदेश में नाराज। मध्य प्रदेश में से कई चेहरे हैं जो नाराज हैं। उमा भारती का अगर जिक्र किया जाए तो उमा भारती बड़ी नाराजगी प्रस्तुत करती है। अब शिवराज के बारे में उनकी टिप्पणी आप सबने देखी है। तो फिलहाल मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खराब इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, राजस्थान में भी हालात अब ठीक नहीं लग रहे हैं। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा वो पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, उनके साथ साथ 5000 कार्यकर्ता भी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। ऐसे में चुनाव लड़ा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या रूठों को मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब डैमेज कंट्रोल करने में समय तो लगता ही है, बातचीत करने में, फिर उसके बाद उन सबको वापस लाने में, और फिर जिसको टिकट पहले दे दिया है उसका टिकट छीन लेने में, क्योंकि 2 दिन में तो वो भी माहौल बनाना शुरू कर देता है। जिसको टिकट मिलती है वो बधाइयां संदेश लेता है, बाद में उसको पता चलता है उसका टिकट कट गया तो उसके सामने मुसीबत कि पहले तो दिया फिर छीन लिया, तो उसके भी बगावत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में डैमेज कंट्रोल करना, और चुनाव की तारीखें नजदीक हैं, इस वजह से बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ राजस्थान में दिखाई दे रहा है, भारी नुकसान मध्य प्रदेश में इसका होता दिखाई दे रहा है। और ये हर बार से रहा है, क्योंकि टिकट जिस तरीके से जारी की जा रही है, अंत समय पर टिकट जारी की जाती है तो उसके बाद स्थितियां काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। बाकी तो अन्य पार्टियां, जो निचली पार्टियां, चाहे वो बसपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की भी बात करें, तो ये पार्टियां तो इंतजार ही करती रहती, कहीं बगावत हो, कोई नाराज हो तो निर्दलीय न जाने की बजाय हमारी पार्टी से आगे चुनाव लड़ने। तो जिसका नुकसान तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखना ही पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर राजस्थान में कांग्रेस खिलाफ काम करेगा तो वहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चालू कर देंगे। तो ऐसे में नुकसान सीधे भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।